साथियों CG-School.in में एक नया अपडेट आया है, जिसके अनुसार CG-School.in में अब संस्था प्रमुख का ऑप्शन को ऐड कर दिया गया है। जिसके अनुसार अब सभी संस्था प्रमुखों को अपने शाला भवन और परिसर का जानकारी को भरना होगा। तो अगर आपको भी आपके शाला भवन और परिसर का जानकारी को अपडेट करना भरना नहीं आ रहा है, इसका सभी जानकारी कहाँ से मिलेंगे इसका जानकारी नहीं है, तो आप इस वीडियो को शुरू से आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको CG-School.in में किस प्रकार से लॉगिन करेंगे और संस्था प्रमुख का ऑप्शन को इनेबल करने के बाद में किस प्रकार से शाला भवन और परिसर का जानकारी को अपडेट करेंगे, इसके बारे में एकदम आसान तरीका में बताने वाला हूं। वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल में अगर आप नया हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो बेल का आइकन है उसको भी क्लिक कीजिए। तो आइए आज का वीडियो को शुरू करते हैं। साथियों, CG-School.in में एक नया अपडेट ऐड कर दिया गया है, जिसके अनुसार संस्था प्रमुख को शाला भवन और परिसर का जानकारी को फिल करना होगा, जिसके लिए CG-School.in का इस पोर्टल में विजिट करना है और अपना यूजर आईडी और पासवर्ड को एंटर करने के बाद में संस्था प्रमुख का जो ऑप्शन है यहाँ पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे उसके बाद में यहाँ पर इस प्रकार से यह पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपके विद्यालय में जितने टीचर का पोस्ट हुआ है उनका सभी का जानकारी यहाँ पर दिखाया जाएगा। अगले ऑप्शन में आपको यहाँ पर लेफ्ट साइड में 3 लाइन का निशान दिख रहा है, यहाँ पर क्लिक करना है और संस्था प्रमुख के कार्य का जो ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद में शाला भवन एवं परिसर की मूलभूत जानकारी की एंट्री करें, इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद में कुछ इस प्रकार से यह पेज ओपन हो जाएगा। शाला भवन एवं परिसर की मूलभूत जानकारी, यहाँ पर आपको आपका जिला, ब्लॉक, संकुल और यूडाइस कोड को दिखा दिया जाएगा, जिसको आपको एक बार अच्छे से मिलान कर लेना है। उसके बाद में यहाँ पर शाला का नाम, शाला का स्तर, उसके बाद शाला का प्रकार चयन करें में आपको सामान्य स्कूल करना है। विधानसभा क्षेत्र का ऑप्शन दिख जाएगा। यहाँ पर आपके स्कूल से संबंधित विधानसभा का जो नाम है या क्षेत्र है उसको आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद में शाला का दर संख्या बालक और बालिकावार दिया गया होगा, जिसको आप एडिट नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो संख्या है ये पिछले सत्र के अनुसार है। आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। यहाँ पर जैसे क्लिक करेंगे उसके बाद में अगले ऑप्शंस में यहाँ पर शाला भवन संबंधी जानकारी का ऑप्शन खुल जाएगा, जहाँ पर मूल भवन की उपलब्धता यह ऑप्शन दिख जाएगा। यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे उसके बाद में यहाँ पर भवन है कि नहीं है इसका जानकारी देखा जाता है, जहाँ पर आपको युक्त कर देना है। उसके बाद अगले ऑप्शंस में आपको यहाँ पर इस प्रकार से शाला भवन का प्रकार का ऑप्शन दिख जाता है, जहाँ पर आपको पक्का चयन करना है। इसी प्रकार से मूल भवन होने का स्वीकृत वर्ष, तो यहाँ पर जो भवन का स्वीकृत वर्ष जितना है, जिस सन में भवन निर्माण स्वीकृत हुआ था उस सत्र को चयन कर देना है। इसका जानकारी अगर आपको नहीं है तो उस कंडीशन में आप आपके संबंधित विकासखंड शिक्षा कार्यालय में संबंध कर सकते हैं और इसका जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगले ऑप्शंस में भवन निर्माण पूर्ण होने का जो वर्ष है उसको चयन करना है। उसके बाद मूल भवन किस योजना के तहत निर्मित हुआ है उसका जानकारी को आपको यहाँ पर भरना है, जहाँ पर विभागीय समग्र शिक्षा DMF। अगले ऑप्शन में निर्माण एजेंसी का नाम, यहाँ पर जिस एजेंसी के द्वारा बनाया गया है उनका नाम को यहाँ पर चयन करना है। उसके बाद अगले ऑप्शंस में यहाँ पर मूल भवन की लागत रुपया में दिया गया है। यहाँ पर शाला भवन बनने के लिए कितना राशि स्वीकृत हुआ था उस राशि को यहाँ पर लिखना है। तो इसका जानकारी अगर नहीं है तो इसके संबंध में भी आप विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पर जो राशि है उसको आपको राउंड फिगर में देना होगा। मूल भवन में स्वीकृत कक्षों की संख्या यहाँ पर 4, यहाँ पर जो संख्या है यह संख्या, और मूल भवन में उपलब्ध कक्षों की संख्या, मूल भवन में उपयोगी कक्षों की संख्या और मूल भवन में डिसमेंटल कक्षों की संख्या, और साथ में मूल भवन में मरम्मत योग्य कक्षों की संख्या। यह जो संख्या है यह बराबर होना चाहिए। उसके बाद अगले ऑप्शंस में आपको यहाँ पर जो संख्यात्मक जानकारी है इसको देख लेना है। अगले ऑप्शंस में क्या शाला में अतिरिक्त कक्ष निर्माण की स्वीकृति हुई है, तो हुई है तो हाँ, और नहीं हुई तो नहीं करना है। उसके बाद अगले ऑप्शंस में आपको शाला भवन का युक्त निर्माणाधीन की स्थिति में बाहरी एवं भीतरी रंगीन फोटो अपलोड करना है। यह ऑप्शनल है, आप चाहें तो यहाँ पर आपके विद्यालय का
फ़ोटो को अपलोड कर सकते हैं, जिसके लिए आपको यहाँ पर चूज फाइल पर क्लिक करना है और आपका जो विद्यालय का इमेज आपके पास पड़ा हुआ है उसको यहाँ पर अपलोड कर देना है। यहाँ पर फ़ोटो को अपलोड करने के बाद में नेक्स्ट का जो ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पर क्लिक करना है। उसके बाद में यहाँ पर इस प्रकार से शाला के लिए आवंटित कुल भूमि एकड़ में दिया गया है इसको, और आपके शाला परिसर में या भवन के बाहर भूमि का व्यावसायिक उपयोग हो रहा है इसका जानकारी को भरना है, शाला परिसर का परिमाप भरना है, पेयजल की उपलब्धता भरना है और उसके बाद में आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद में इस प्रकार से शौचालय संबंधी जानकारी देना है, जिसमें बालक शौचालय की उपलब्धता, बालिका शौचालय की उपलब्धता, उसके बाद में स्टाफ शौचालय की उपलब्धता और दिव्यांग शौचालय की उपलब्धता। इस प्रकार का शौचालय का जानकारी दिया हुआ है जिसको आपके विद्यालय में इसकी उपलब्धता के आधार पर भरना है और नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद में इस प्रकार से विद्युतीकरण संबंधी जानकारी ओपन हो जाता है, जहाँ पर विद्यालय में विद्युत की उपलब्धता है या नहीं है इसका जानकारी भरना है। इसी प्रकार से क्या शाला परिसर में विद्युत पोल या ट्रांसफार्मर है इसका जानकारी भरना है। उसके बाद में सोलर सिस्टम स्थापित है कि नहीं है इसका जानकारी भरना है। शाला परिसर के ऊपर उच्च आवृत्ति का विद्युत तार गुजरा है या नहीं गुजरा है इसके संबंध में जानकारी देना है। यहाँ पर इस जानकारी को भरने के बाद में अगले ऑप्शंस में अहाता की उपलब्धता इसका जानकारी भरना है। अहाता की उपलब्धता अगर आपके विद्यालय में है तो उस कंडीशन में युक्त और नहीं है तो विहीन कर देना है। अगले ऑप्शंस में अहाता विहीन होने का कारण को देना है, जहाँ पर स्वीकृत किंतु अप्रारंभ और दूसरा स्वीकृत नहीं का ऑप्शन दिया गया है। अगले ऑप्शन में किचन सेट की उपलब्धता का जानकारी भरना है, जहाँ पर किचन सेट है तो युक्त और नहीं है तो विहीन करना है। हाई स्कूल के मामले में यह लागू नहीं होता है तो भी विहीन हो जाएगा। इसी प्रकार से युक्त की स्थिति अगर यहाँ पर उपयोगी है तो उपयोगी, उसके बाद कितने क्षेत्रफल में किचन सेट बना है उसका जानकारी को और निर्माण का वर्ष है इसको भी यहाँ पर चयन कर लेना है। इतना जानकारी भरने के बाद में आपको अगले ऑप्शन में नेक्स्ट पर क्लिक करना है। यहाँ पर जैसे आप क्लिक करेंगे उसके बाद में इस प्रकार से शाला भूमि खेल मैदान पर अतिक्रमण का विवरण दिया हुआ है, जहाँ पर इसका जानकारी को भरना है। तो अतिक्रमण होने की स्थिति में युक्त करेंगे और नहीं होगा तो विहीन करेंगे। उसके बाद खेल मैदान संबंधी जानकारी, खेल मैदान की उपलब्धता यहाँ पर अगर है तो युक्त और नहीं रहेगा तो नहीं करना है। उसके बाद अगले ऑप्शन में युक्त की स्थिति, खेल मैदान की विशेषता और साथ में खेल मैदान का क्षेत्रफल एकड़ में देना है। अगले ऑप्शन में कृषि भूमि संबंधी जानकारी देना है। कृषि भूमि की उपलब्धता यहाँ पर जैसे क्लिक करेंगे उसके बाद में आपको यहाँ पर युक्त या विहीन में क्लिक करना है। अगले ऑप्शन में आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे उसके बाद में यहाँ पर इस प्रकार से वृक्षारोपण संबंधी जानकारी भरना है, जिसमें परिसर में कुल उपलब्ध पौधों की संख्या, उसके बाद पिछले सत्र रोपे गए जीवित पौधों की संख्या और वर्तमान वर्ष में लगाए गए पौधों की संख्या को भरना है। उसके बाद अन्य जानकारी में रैंप, साइकिल स्टैंड, रंगमंच, प्रार्थना शेड, तड़ित चालक, वाटर हार्वेस्टिंग, किचन गार्डन और अग्निशमन के संबंध में जानकारी को भर देना है। यहाँ पर सभी जानकारी को भरने के बाद में एक बार अच्छे से मिलान कर लेना है और उसके बाद में फाइनल सुरक्षित करने का जो ऑप्शन इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद में इस प्रकार से सेव ड्राफ्ट करने का ऑप्शन आता है, तो यहाँ पर आपको ओके पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद में जैसे ही आप फाइनल सबमिट करेंगे उसके बाद इस प्रकार से आपके स्कूल का जो शाला भवन और परिसर का जानकारी है उसको सफलतापूर्वक सुरक्षित कर लिया गया है, इस प्रकार का ऑप्शन आ जाता है। तो साथियों, इस प्रकार से आप cgschool.in का जो नया अपडेट आया है उस अपडेट के अनुसार संस्था प्रमुख का ऑप्शन से लॉगिन करने के बाद में संस्था प्रमुख के कार्य से आप अपने विद्यालय के सभी प्रकार का जानकारी को अपडेट कर सकते हैं। इसके संबंध में अगर आपको जानकारी नहीं है तो आपके विद्यालय से संबंधित जानकारी को प्राप्त करने के लिए आप आपका विकासखंड कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं और इसके संबंध में ज़्यादा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके संबंध में अगर आपके मन में कोई सवाल है तो नीचे आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करिए। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को आप लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और इसी प्रकार का वीडियोज़ को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।